नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवनीत और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। हमारी प्रधानमंत्री के प्रधान में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रधानों से मुलाकात करने के बाद हम एक ऐसे ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं जिस पंचायत को देखकर आप वाकई कहोगे कि क्या पंचायत है और यहाँ पे विकास की योजनाएं कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो ये जो पंचायत है, ये पंचायत कैसा नाम क्या है? इस पंचायत का नाम है तेंदुआई। यहाँ के प्रधान है मनोज कुमार वर्मा, जो अपने दिन रात के मेहनत से इस पंचायत को इस धरती का स्वर्ग बनाने के लिए तत्पर है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, इस पंचायत भवन की टूर करवाएंगे, प्लस आपको गांव में भी ले चलेंगे, गांव के लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे और इन मनोज कुमार की जो मेहनत है, इस मेहनत ने अब तक इस गांव में कितनी रंग लाई है, उन सभी बातों की हम तहकीकात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज कुमार से। अभी खड़े हैं, कैसे हैं आप? ठीक बच्चे। और सब अच्छा काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा। पूरी बहुत मेहनत कर दी आपने पंचायत के बारे में। मेहनत का जनता ने चुना है जिस कार्य के लिए। अगर आप बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे 5 साल, क्या करेंगे? इतनी जिज्ञासा मुझे बहुत कम पंचायतों में इतनी जिज्ञासा दिखती है प्रधान के अंदर। इतनी जिज्ञासा लाते कहाँ से हैं आप? एक जुनून है। अगर पंचायत है, हमारे पंचायत में जो भी विकास हो सके, अगर हम गरीब पर बैठे रहेंगे तो हमारी पंचायत का विकास कहाँ से होगा? अपनी इस पंचायत को ये स्विमिंग पूल बनाने का कहाँ से आया? ये तो शहरों में होता है, गांव में तो होता नहीं है सब। जो सुविधाएं शहर में हैं, हम सोचते हैं वो पंचायत में हमारी होनी चाहिए। देखो, ये एक ऐसा पंचायत है जो आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश के लिए ये एक प्रतीक होगा, ये एक आदर्श पंचायत होगा आने वाले टाइम में। ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ और आने वाले कुछ सालों के बाद आप जरूर इस चीज़ को देखोगे, या फिर हो सकता है कि इसी साल पंचायत के अवार्ड लिस्ट में कहीं पहला नाम इस पंचायत का ना हो। तो चलिए, आप हमको पंचायत घुमाना चाहेंगे? जी सर, आइए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रधान जी कि ये पंचायत नहीं, मैं किसी पार्क वगैरह में या किसी टूरिज्म पैलेस पे आ चुका हूँ। इतना अच्छा आइडिया और इतनी अच्छी जगह है, कैसे बनाया आपने ये पार्क, ये इतनी सड़कें चमचमाती? ये पंचायत घर है, जैसे पूरा सचिवालय हमारे विधानसभा लखनऊ में बना है। वहाँ तो हमारी जनता जा नहीं सकेगी। कम से कम ये सचिवालय देख के उसका जागरूक होगा कि हाँ नहीं ऐसा ही होगा। वहीं यहाँ सारी सुविधाएं, कंप्यूटर है, सिक्योरिटी बैठने का है, लेखपाल है, मिशन शक्ति वाला है, मीटिंग हॉल है। फंड में कभी कोई कमी, जैसे आपके अंदर जिज्ञासा है कि हम ये काम करवाएं अपने पंचायत में, तो वो कहीं लगता है आपको कि वो आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जा रही है किसी भी चीज को लेकर? फंड का छोटी पंचायत है, 3000 आबादी की पंचायत है। उसमें जैसे कोई बड़ा प्लान तो बजट को लेकर उसमें परेशानी होती है, मतलब बजट ही नहीं है इतना। अगर किसी से पुरस्कृत या कुछ मिल जाए तो उसका विकास और अच्छा हो जाएगा। इससे है जैसे क्षेत्र पंचायत से कुछ मिल गया या विधायक जी से मिल जाता है कुछ। अब अपने को अगर कोई ग्रांट मिल जाए तो उसका विकास अलग ही दिखाएगा। हाँ, तो अभी आपकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई इतना काम करने के बाद भी, अभी ख्वाहिशें अधूरी है? ख्वाहिशें अधूरी। अभी हम सोच रहे हैं हमारे यहाँ जैसे बारात घर है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा है, ये होना चाहिए। बाकी हमारे आंगनवाड़ी, विद्यालय सब सामने बने हुए हैं। 2 मिनट प्रधान, मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है मैं बातें भूल जाऊँ। देखो, मैंने इस यूपी में लगभग 58,000 ग्राम पंचायत है और जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ, इस ब्लॉक में 74 ग्राम पंचायत। हमने बहुत सारे ग्राम पंचायत को विजिट किया है, बहुत सारी जगह लोगों से मुलाकात किया है। कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ पे फंड इतना आता है कि वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं, और आज हम जिस ग्राम पंचायत में खड़े हैं, यहाँ पे फंड ही कम पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रधान की जिज्ञासा इतनी बड़ी है, इनकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी है कि अपने पंचायत को एज ए स्वर्ग, एज ए सिटी देखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे प्रधान जी कि खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ खास योजनाएं जो आपके मन में हो, क्योंकि महिला किसी भी पंचायत की सम्मान होती है, तो उनके लिए आपके अंदर कोई योजना? गेरा समूह बने हुए हैं। ये क्या होता है? समूह में महिलाओं को स्वयं से अपना कोई चीज, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। जो महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, हर महीने मंथली उनकी यहाँ मीटिंग होती है, यही पंचायत भवन में। ब्लॉक की और भी पंचायतों की महिलाएं आती हैं, वो भी अपना ये जैसे सुंदर बैठने की व्यवस्था ठीक है, इसलिए वो ब्लॉक ना जाके
अपने पंचायत घर पर आके अपनी मीटिंग करती है। तो ये वो जगह है जिस जगह से पंचायत का फैसला होता है, पंचायत की सभी कार्य योजना तैयार होती है और पंचायत के विकास के लिए कौन कौन से काम करने हैं इसी चैम्बर से डिसाइड होता है। और इस पंचायत को स्वर्ग बनाने में इस चैम्बर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। उसके बाद पंचायत जी चलिए यहाँ तो बैठ लेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। मृत्यु के बाद अगर उसका दाह संस्कार बड़े शांति से और एक अच्छे जगह पर हो तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और इसी के लिए इस गाँव के प्रधान ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और आपको इस विजुअल्स में दिख रहा होगा कि किस तरीके से अंदर में लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, दाह संस्कार के लिए एक पवित्र स्थल की व्यवस्था, समुचित पानी की व्यवस्था कैसे इस ग्राम प्रधान ने करवाई है। ये आइडिया कैसे आया आपके अंदर? क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ था कि? हादसा का एक बार हमारे गांव में एक मिट्टी हो गई थी, सावन का महीना था। हमने उस मिट्टी को क्या उसको जलाने के लिए शहर से टीन के तख्ते मंगाए गए, नीचे लोहे की वो बनाई गई जिस पे रख के। उस समय हमें विचार आया कि एक हमारी पंचायत में एक ऐसा अंत्येष्टि स्थल होना चाहिए जो बारिश सर्दी हर समय व्यक्ति के काम आए। अगर बारिश हो तो गांव में मिट्टी कहाँ होई, शहर में तो व्यवस्था है, अंत्येष्टि स्थल थी मतलब ले गए, लेकिन हमारे पंचायत में भी होनी चाहिए। तो हमने विधायक जी से कहा, माननीय स्वर्गीय अरविंद गिरी जी उस समय जिंदा थे, हमने कहा कि विधायक जी एक अंत्येष्टि स्थल हमारे यहाँ भी प्रस्ताव कराइए। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी पंचायत के लिए DPRO साहब से अनुरोध किया और DPRO साहब ने उसको ध्यान देते हुए हमारी पंचायत में एक अंत्येष्टि स्थल दिया। हमने उसका निर्माण कराया। आज हमारे गांव में एक मिट्टी हो गई है, वो इसी अंत्येष्टि स्थल में हुई है। वैसे लोग अपने कहीं खेतों में कहीं ले जाते थे, अब वो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सरदर्दी नहीं है। हमारी पंचायत में जो भी है, अगर बारिश हो तो सुरक्षा के लिए आप इतना क्रिएटिव सोच कैसे पाते हो? एक प्रधान तो इतना सोचना बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे सोच लेते हो अपने से बात? सोचने के लिए हमने पढ़ाई की है, BA MA है। अंगूठा टेक प्रधान होता तो वो सोचने के लिए उसके पास टाइम, जुआ खेले के अलावा टाइम ही नहीं होता। पढ़ाई करने के बाद तो लोग नौकरी में जाते हैं, आपने ये क्यों चुना गांव घर में सड़कों पे धूल खाना, मिट्टी खाना, लोगों के यहाँ बैठना? ये तो कोई सोचता नहीं आज के टाइम पे, आपने क्यों सोचा ऐसा? सोचा इसलिए कि हम अगर विकास नहीं करेंगे, पढ़े लिखे अगर प्रधान, तो हमारे गांव ये अधूरे पड़े हैं। ना कहीं रोड है, कहीं नाली है, कहीं सोखता के लिए, कहीं बैठने के लिए सचिवालय नहीं है, कहीं मरघट नहीं है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, आज तक जो भी हमारी पंचायत में प्रधान हुए उनको लिखना नहीं आता था, अंगूठा टेक प्रधान हुए। जुआ खिलाना बच्चों का ये पंचायत के मुखिया का काम नहीं है। मुखिया का काम है 24 घंटा अपनी जनता पर ध्यान दे, किस जगह पर किस ज़रूरत है उसकी मांग करे, उसी अधिकारी से संपर्क करे, चाहे वो ज़िले का हो चाहे नेता हो। मतलब वो चीज़ हमारी पंचायत में बननी चाहिए जिससे हमारी जनता का पूरा उसका प्रयोग में आए। इसीलिए हमने पंचायत घर, अंत्येष्टि स्थल, गांव में रोड, चकमार्ग जैसे बंद हुए, ये बंद पड़ा था चकमार्ग, अभी हमने अंत्येष्टि स्थल बनवाया तो इसको अभी खुलवाए हैं। अब आगे इस पर भी खड़ंजे के लिए कहीं न कहीं उसके हिस्से अनुरोध करना पड़ेगा, तो ये कच्ची मिट्टी है, इस पर खड़ंजे कार्य होगा। अब आज मिट्टी हुई है, गांववासियों ने अभी मिट्टी करके अभी गए हुए हैं। गांव में हमारे हर पोल पे लाइट, कैमरा गांव में लगे हुए हैं। पूरा उसका गांव का मतलब चोरी चपारी कहीं अगर आप करेंगे तो कैमरा में आ जाएंगे। इंटरनेट गांव में वो लगे हुए हैं, भोंपू वायरन, अगर आपको पंचायत घर से सूचना देना है तो गांव में आप सूचित कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे मुलाकात करने के लिए आपका। देखिए, अब हमारी मुलाकात इस गांव के कुछ लोगों से होगी। हालांकि हमने गांव की सारी चीज़ों को देखा है, अब गांव अपने प्रधान के बारे में गांव के लोग क्या सोचते हैं, तो हम गांव के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो अपने प्रधान के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे पास कुछ लोग खड़े हैं, ये लोग भी आसपास ये खेतों में काम करते हुए मुझे मिले हैं, और जब हमारी गाड़ी आई तो ये लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए। तो हम इनसे बात करते हैं कि कैसे हैं आपके प्रधान जी और क्या? प्रधान जो है बहुत बढ़िया है और जो काम किया है इसने आज ले कोई प्रधान नहीं करके दिखाया। कोई नहीं करके दिखाया था? हाँ। क्या क्या कर दिया आप? हमारे यहाँ जो है रोड है, पंचायत घर, मरघट, हर चीज़ की सुविधा है। हर चीज़ की सुविधा प्रधान ने दिया है? जी, प्रधान ने दिया, सरकार ने दिया, अपने बिल्कुल प्रधान के माध्यम से दिया।
मेरा कहने का मतलब ये बहुत सारे प्रधान काम के बदले पैसों की डिमांड करते हैं, क्या आपके प्रधान ने कुछ अभी ऐसा कुछ किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप भी इधर आ जाइए थोड़ा सा, और हम इनसे भी बात करेंगे। तो क्या लगता है आपके प्रधान जो इतने सारे काम किए हैं, कैसे देखते हो अपने प्रधान को? इधर थोड़ा सा बहुत हाँ। अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे स्वभाव के हैं और बड़ा बहुत विकासशील आदमी। इतना स्वभाव अच्छा है उनका, सभी से मिलना जुलना, उठना बैठना रहना। और विकास की बात है, विकास तो वो इतना किए हैं जो आज 50 सालों में किसी ने नहीं किया। विकास इतना काम हमारे यहाँ विकास हुआ है। अच्छा, आपके प्रधान जी व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं? जैसे कि चलो, एक तो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन हो सकता है कभी सरकार की कोई योजनाएं नहीं आई, लोगों को कोई ऐसा इमरजेंसी हो गया, तो आपके प्रधान जी खड़े रहते होंगे उस समय? जी, उनको कभी भी किसी टाइम आप कॉल करिए, तुरंत हाजिर हैं, तुरंत आते हैं, समस्या सुनते हैं। किसी भी प्रकार की हो, कोई बीमार यदि हो तब भी उसको ले जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो। बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम बाकी लोगों से बात फटाफट करेंगे। कहाँ है घर आपका? क्या नाम हुआ? मेला बोझे। नहीं, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश। अच्छा कमलेश जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो गांव के प्रधान हैं, कैसे देखते हो उनको आप, उनके काम को, उनके व्यक्तिगत? काम उनके बढ़िया है, सब व्यक्तिगत बढ़िया है, अच्छे से काम करते हैं। हाँ खूब। कभी इस पंचायत में कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कतें होती तो दोबारा फिर कैसे हो जाते हैं। दोबारा कैसे हो जाती है, ये बात भी है। नहीं, दोबारा होने का तो बहुत सारा तरीका होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन काम नहीं करी है तो आदमी जनता संतुष्ट कैसे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जो है उम्मीद है बहुत सारी है, आगे सब विकास ही रहो है, जो चीज़ की जरूरत हो तो सब विकास हो रहा है। आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करिए, खेती करते हैं। खेती करते हो? अच्छा, खेती आप जैसे आप खेती करते हो तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार को आपके किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए, और सरकार ने क्या क्या किया आपके लिए? खुश हो क्या सरकार से? हाँ तो सरकार से खुश है, उनका सरकार से नाराज है। सरकार बढ़िया काम करते हैं, उनका करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आपको और बाकी लोगों से मिलवाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या इस पंचायत में हो रहा है, क्योंकि ये पंचायत, अब मुझे ऐसा लग रहा है इस पंचायत में घूमने के बाद कि ये पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा की कमी नहीं है। हम अभी रास्ते से आ रहे थे, सड़कें भी ठीक ठाक थी, जहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं थी वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, और प्रधान जी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, और पूरी अपनी जान जी लगा रखे हैं। बहुत ही सादगी से ज़िंदगी जीने वाले प्रधान को मैंने पहली बार देखा है, और आने वाले भविष्य में लगता है कि पंचायत एक आदर्श पंचायत बन के उभरेगा, और सरकार और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नज़र इस पंचायत पे पड़ेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।